बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने नामांकन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, क्या कहेंगे? आ, आज सड़कों पे जिस तरीके का जन सैलाब था और कार्यकर्ता जिस उत्साह में थे, उससे अब नतीजों का परिणाम जो आने वाले हैं उसके बारे में आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे मोहनलालगंज और लखनऊ बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रही हैं और केवल 2 सीटों की बात मैं क्यों करूं, 80 में 80 सीट हम जीतेंगे, क्योंकि आम जनमानस, आम जनता, आम मतदाता हमारे साथ है। योगेश जी, 2-3 दिन से देखिए एक विपक्ष जरूर मुद्दा उठा रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही, पर लखनऊ में जिस तरह से आज रोड शो हुआ राजनाथ सिंह जी का और उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग मौजूद रहे और हर हिस्सा लिए, तो इसको कैसे देखते हैं? हम धर्म की राजनीति नहीं करते। पूरे 10 सालों के शासन के अंदर और योगी जी के 7 सालों के शासन के अंदर कोई एक उदाहरण बता दे जब किसी भी अल्पसंख्यक के साथ या मुसलमान के साथ भेदभाव किया गया हो। योजनाओं का अधिकतम लाभ उनको देने का प्रयास हुआ है। यहाँ तक कि आबादी जहाँ 20% है, वहाँ 40% तक उनको लाभ मिले हैं। तो निश्चित तौर पे हम भेदभाव नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम किसी के तुष्टीकरण नहीं करते, हम सबको समान रूप से देखते हैं। जिसका जहाँ पे अधिकार है, अधिकतम मुसलमानों के परिवारों को आवास दिए गए, मुसलमानों के परिवारों को गैस सिलेंडर दिया गया, बिजली का कनेक्शन दिया गया, आयुष्मान कार्ड दिया गया, मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है और एक भी उदाहरण नहीं मिल सकता कि हमें अल्पसंख्यक होने के नाते इस सुविधा से वंचित किया गया। कोई ढूंढ के बता दे तो हम लोग जो सजा आप कहें वो आप देंगे, मैं सैनिक लेते आप। जी, इंडी गठबंधन से कैंडिडेट है रविदास मल्होत्रा, वो उनका कहना है कि यहाँ पर राजनाथ सिंह जी दिखाई नहीं देते, जब नामांकन होता है तब दिखाई देते हैं या जब नतीजे आते हैं तब दिखाई देते हैं। जब मैं लखनऊ की सड़कों पे चलता हूँ, अटल जी का एक सपना था विकसित भारत का कि किस तरीके से लखनऊ के विकसित करेंगे, लखनऊ में किस तरीके काम करेंगे। तो जब मैं किसी ओवरब्रिज को बनते हुए देखता हूँ, जब मैं किसान पथ को बनते हुए देखता हूँ, मैं सड़कों का निर्माण देखता हूँ, तो मुझे राजनाथ सिंह जी उसमें नज़र आते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने कितना लखनऊ के अंदर काम किया है। यहाँ तक कि पुराने लखनऊ के अंदर कितनी असुविधा थी, वहाँ पे भी ओवरब्रिज बना करके लोगों को सुविधाएं देने का काम हुआ है। की बार 400 बार के नारे की कितनी गारंटी? मोदी के मुंह से निकला हुआ हर शब्द गारंटी होता है और मुझे लगता है कि अब विकासशील भारत, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, इसलिए 400 पार का नारा बिल्कुल सही है और 400 पार होगा। तो देखिए, ये बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मोदी जी की जो भी गारंटी होती है वो पूरी तरह से गारंटी होती है और जो 400 पार का नारा है वो बिल्कुल सही साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।